हेलो एवरीवन, दिस इज़ ईमान फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है एक्सक्रीशन। तो आज हम इसको सिंपली समझेंगे कि एक्सक्रीशन क्या चीज़ होती है, एनिमल्स के अंदर किस तरह होती है, प्लांट्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? During metabolism, living organisms catabolize protein and other nitrogen-containing compounds which produce some toxic nitrogenous compound. These toxic compounds are mainly NH3 or urea or uric acid, generally called nitrogenous waste. If these compounds retain in the body and accumulate, they can damage the cell organs, therefore they must be removed from the body. The removal of these nitrogenous metabolic waste is called excretion. ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सिंपल एक्सप्लेनेशन इसकी यह है कि एक्सक्रीशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हमारे जिस्म से फ़जूल मटीरियल्स को खारिज किया जाता है। ये अमल जो है वो हमारे जिस्म की होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए भी होता है, यानी कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस के लिए भी बहुत अहम है। तो जो एक्सक्रीशन है वो प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट तरह से होती है। हमारे जिस्म में अखराज के औज़ा जो होते हैं वो होते हैं किडनी, लिवर, लंग्स और स्किन्स। लेकिन प्लांट्स के अंदर कुछ डिफरेंट तरह से एक्सक्रीशन होती है, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द अदर हैंड प्लांट्स मेटाबॉलिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो एनिमल्स से डिफरेंट है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इनिशियली दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एज प्राइमरी प्रोडक्ट्स. Carbohydrate is catabolized to produce CO2 and H2O. The CO2 reutilized in photosynthesis, and H2 is not a toxic compound. So as autotrophs, these synthesize variety of compounds. So the waste products of one reaction are utilized in other metabolic reactions as reactant and consumed. ठीक, तो इसमें यह बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म एनिमल से डिफरेंट होता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो वो अपना खाना वगैरह और अपने एक्सक्रीशन का प्रोसेस सब कुछ खुद करते हैं। तो उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होती है, कार्बोहाइड्रेट और वाटर, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जब वो प्रोड्यूस होती है तो उसके ज़रिए प्लांट के अंदर बहुत से एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से, जिनको एक्सक्रीट होना होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रीयूटिलाइज्ड हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, और पानी तो वैसे भी टॉक्सिक नहीं होता। तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो एक बहुत सी किस्मों के कंपाउंड्स में वेराई हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन एज रिएक्टेंट एंड कंज्यूम्ड। मेनली क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी हर चीज़, यानी कि अपने आप को जो मेंटेन रखते हैं, अपने आप मतलब खुद जो खाना लेते हैं और खुद जो एक्सक्रीट आउट करते हैं, उस सब का प्रोसेस एक ही होता है, जो कि होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही वो अपना खाना लेते हैं, अपने आप में फ्रूट बनाते हैं और एक्स्ट्रा मिनरल्स को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस के हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, उनमें से जो रिएक्टेंट होते हैं वो जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जबकि जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लूकोज़। तो ग्लूकोज़ जो है उसमें से भी कुछ बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट के होते हैं, तो वो जो है वो प्लांट्स एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। यहाँ तक हमने प्लांट्स के एक्सक्रीशन को और एक्सक्रीशन को समझा। अब आता है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। The animal cell produce their nitrogenous waste during metabolism and remove them either in tissue fluid or in blood. So the animal develops some organs to filter the tissue fluid or blood. These organs are called excretory organs. यानी कि एनिमल्स जो हैं वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबॉलिज्म के दौरान बनाते हैं और उनको एक टिश्यू या फिर फ्लूइड और ब्लड की फॉर्म में निकाल देते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसके ज़रिए वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को पास आउट करते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इससे MCQs भी आ सकते हैं, तो आप इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से एनिमल्स के क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और उनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड और सोर्सेज क्या हैं। तो ये हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्लेनेरिया,
यानी कि इस एनिमल का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन फिर यहाँ पर दिया हुआ है जो कि फ्लेम सेल्स, और उसका एक्सक्रीटरी कंपाउंड डाइल्यूट यूरिन होता है, यानी कि वो यूरिन पास आउट करता है, और उसकी सोर्स क्या होती है, टिश्यू फ्लूइड होता है। सेकंड है अर्थवर्म, इसको हम एनालिड्स भी कहते हैं। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रीडिया कहलाता है। इसका एक्सक्रीटरी कंपाउंड भी डाइल्यूट यूरिन होता है, और इसका सोर्स जो है पास आउट होने का वो होता है कोइलोमिक फ्लूइड। फिर आता है कॉकरोच जो कि होता है आर्थ्रोपोड। इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मेलफिजियन ट्यूबुल्स होते हैं, और इसका एक्सक्रीटरी कंपाउंड यूरिक एसिड पैलेट्स है, और इसकी सोर्स है हेमोलाइम्थ। फिर है वर्टिब्रेट्स, यानी कि हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी। एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स NH3 यूरिया और यूरिक एसिड्स होते हैं जो कि हमारे यूरिन के ज़रिए पास आउट होते हैं, और हमारा सोर्स होता है ब्लड, जिसमें से यूरिन पास आउट होता है, यानी कि हमारे किडनीज़ में ब्लड जाता है, और ब्लड को साफ़ करके हमारा किडनी यूरिक एसिड और यूरिया इन चीज़ों को अलग करके यूरिन के ज़रिए पास आउट करता है। तो यहाँ तक हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ा। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस इन मैन, यानी कि मैन के अंदर, हमारे अंदर किस तरह से होम्योस्टेसिस होती है। Humans have well developed homeostasis systems. The main organs which involved in homeostasis are skin, lungs and kidneys. लिवर भी होता है, लेकिन जो मेजर हैं वो हैं स्किन, लंग्स एंड किडनीज। फर्स्ट पे दिया हुआ है स्किन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्किन जो है हमारी बॉडी के सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि होम्योस्टेसिस में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। So the skin is considered as the largest organ of the body. Basically functions as a protective organ as a first line of defense, but it also works efficiently as a homeostatic organ by maintaining temperature, water and salt. तो स्किन क्या करती है, हमारी स्किन जो है वो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो मेनली और सिंपली अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि स्किन पसीने की सूरत में पानी और नमकियात को खारिज करती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, दे मेंटेन लेवल्स ऑफ O2 and CO2 in the blood, body fluid and cells. Maintenance of O2 and CO2 level maintain rate of respiration and continuous flow of energy. अब सिंपली लंग्स भी हमारी बॉडी के एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं जो कि होम्योस्टेसिस के लिए भी ज़रूरी है। तो बेसिकली जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं, तो एक तरह से ये भी एक्सक्रीशन में बहुत हेल्प करते हैं। थर्ड है किडनी। किडनी तो हमारी बहुत ही ज़्यादा मेजर ऑर्गन है जो कि एक बहुत ही बड़े एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो किडनीज आर कॉल्ड फिल्टर्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। दे मेंटेन इंटरनल वाटर बाय रिमूविंग एक्सेसिव वाटर, ऑल्सो मेंटेन यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन एंड अदर वेस्ट बाय एक्सक्रीटिंग दैम थ्रू यूरिन। तो जो हमारे जिस्म के इखराज में सबसे बड़ा जो रोल है वो किडनी प्ले करती है। तो किडनी ये रोल प्ले करती है कि ब्लड को साफ़ करके यूरिन की सूरत में एक्स्ट्रा मादों को इखराज करने में मदद करती है ताकि हमारी बॉडी को किसी भी तरह का हार्म ना हो। तो ये भी एक तरह से होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या होती है। हमने बताया कि एक्सक्रीशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हमारे जिस्म फजूल मटीरियल्स को खारिज करता है, और ये अमल हमारे जिस्म की होम्योस्टेसिस को भी बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमने प्लांट्स के बारे में कुछ बताया कि प्लांट्स में किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सामने रखा और बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस तरह से पास आउट होते हैं प्लांट्स से, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से ही अपने एक्सक्रीशन के प्रोसेस को जारी रखते हैं। फिर हमने बताया एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। तो हमने बताया कि एनिमल्स के जो सेल्स हैं वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और एनिमल्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए वो अपना वेस्ट पास आउट करते हैं। फिर हमने कुछ मेन एनिमल्स जो है उनके नाम बताए और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, उनकी सोर्स और उनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स को बताया कि किस किस एनिमल में कौन कौन सा ऑर्गन उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है और उनका कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स, एंड उनकी एक्सक्रीटरी सोर्स क्या होती है। फिर हमने बताया कि होम्योस्टेसिस इन मैन क्या होती है, किस तरह से मैन के अंदर ह्यूमन बींग्स, और इसके अलावा बायोलॉजी के नोट्स वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। सो
आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।